हेलो दोस्त, आज पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। पूरे डिटेल से देखेंगे। आप लोग के इस वीडियो में संविधान सभा से जुड़ी पूरे डिटेल बताने वाले, जैसे कब बनी, कितने समितियां भाग ली, कितने खर्च हुए, कितने अधिवेशन किया गया, बहुत सारी बातें इसमें देखने वाले। गांधी जी ने क्या कहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाते के साथ आपके पास चले जाए। और ये वीडियो स्पेशल दरोगा के लिए हम बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि संविधान सभा की जो निर्माण किया गया था तो किसकी संतुष्टि पर किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर किया गया था। ओके, याद रखना है किसका, कैबिनेट मिशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 कौन, कैबिनेट मिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3। कितने, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे देखते हैं। और इससे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैबिनेट मिशन से आपसे पूछेगा कितने सदस्य थे, तो 3। और क्या बनाकर भेजा गया, क्या क्या बनकर आया था, ये सब बात देखते हैं। तो स्टेफर्ड जो क्रिप्स था, वाणिज्य विभाग के प्रधान बनाकर इसे भेजा गया था। वाणिज्य विभाग के प्रधान। AB अलेक्जेंडर, देखिए इसका नाम भी मिलता जुलता सैनिक जैसा, AB अलेक्जेंडर। तो ये नौसेना के प्रधान। आपसे नौसेना का प्रधान ना पूछकर कभी पूछता है कि किसे नौसेना के मंत्री बनाकर भेजा गया था, क्या नौसेना के मंत्री बनाकर भेजा गया। तो ये भी फैक्ट इससे जुड़े, याद रख सकते हैं किससे, AB अलेक्जेंडर से जुड़े। ओके, चलिए देखते हैं 6 नंबर, पैथिक लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस थे, तो इसके नेतृत्व में, क्या पैथिक लॉरेंस के ही नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और पैथिक लॉरेंस एक भारत सचिव भी बनकर आया था। तो आपसे 2 क्वेश्चन इससे बनता है कि किसके नेतृत्व, तो पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या बनकर आए थे, तो भारत सचिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नोट, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम, संविधान सभा की रचना हेतु जो विचार किया गया था 1924 में, किसके द्वारा, तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने किया, स्वराज पार्टी। और कब किया था, 1924। ये सारे फैक्ट आप याद करते चलेंगे। अब 8वां देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। कितना, 389, याद रखना। जिसमें ब्रिटिश के लिए 292, चीफ कमिश्नर के लिए 4 और देसी रियासत के लिए 93 प्रतिनिधि दिया गया था। एक बार देखते हैं फिर से, ब्रिटिश के लिए 292 और चीफ कमिश्नर 4, देसी रियासत 93। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा, तो संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे, क्या याद रखिएगा, चुनाव तो 1946 में। आपसे पूछता है कि संविधान सभा के चुनाव कब किया गया, तो जुलाई 1946। और जुलाई ना देकर आपको दे देगा जुलाई और अगस्त के बीच में, क्या जुलाई और अगस्त के बीच में आपसे दे देता। तो ये दोनों फैक्ट भी आप याद सकते हैं। जुलाई ना देकर अगस्त भी देता है तो आप अगस्त 1946 लगाते हैं। ओके, अब देखते हैं सेकंड। 296 सदस्यों के लिए चुनाव कराया, जो संविधान सभा द्वारा चुनाव किया गया था। तो किसके, 296 सदस्यों के लिए किसका किसका कितने निर्वाचित हुआ, चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस का 208 और मुस्लिम लीग का 73 और अन्य सदस्य का 15 निर्वाचित किया गया था। जो 389 था उसके लिए प्रावधान था, लेकिन 296 पर चुनाव किया। आपसे पूछेगा चुनाव, तो 296 कितने कितने हुए, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और 15। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 का। कब, 9 दिसंबर 1946। आपसे पूछेगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ओके, चलिए। और जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहाँ, नई दिल्ली, याद रखिएगा, पूछता नई दिल्ली, कभी कभी मुंबई दे देता तो आदमी बहुत सारा कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो चलिए देखते हैं, कहाँ, नई दिल्ली में और काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ओके, 5वां देखते हैं। संविधान सभा के जो बुजुर्ग, क्या बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा से एक जुड़ी और फैक्ट है कि इन्हें अस्थायी, क्या अस्थायी सदस्य भी बनाया गया था संविधान सभा के, अस्थायी, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, इसे नहीं माना था। कौन, मुस्लिम लीग। तो संविधान सभा के आपसे पूछेगा किसने बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग। किसने, मुस्लिम लीग। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और संविधान सभा, ये बहुत फैक्ट है। देखिए संविधान सभा में जो हैदराबाद ऐसी रियासत थी, इसने सम्मिलित ही नहीं हुई थी। कौन, हैदराबाद। चलिए देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि
संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। याद रखिएगा कौन, हैदराबाद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रांत एवं देशी रियासत। क्या प्रांतों एवं देशी रियासत के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का प्रतिनिधि, जो सीटें बांटे जा रही थी किसके आधार पर बांटी जा रही थी, तो जनसंख्या के अनुपात में। और कितने होने चाहिए, तो देखते हैं 10 लाख की आबादी पर एक स्थान बांटा जाना चाहिए था, वहाँ एक प्रतिनिधित्व दिया जाना उचित समझा था। तो ये याद रखिएगा। इससे जुड़ी एक और फैक्ट है कि इसमें 3 प्रमुख समुदाय, क्या 3 प्रमुख समुदाय, तो 3 प्रमुख समुदाय को जनसंख्या के आधार पर इसे आधार मानकर बांटा गया, अनुपात नहीं माना गया कि 10 लाख होना ही चाहिए, सिर्फ आधार मान लिया गया। और इससे कौन कौन इसमें शामिल था, तो मुस्लिम सिख साधारण, कौन, मुस्लिम सिख साधारण। एकदम याद रखना, ये सारी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष बने थे, चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, कौन, राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा संघीय समिति, तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर, प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चौथा देखते हैं प्रारूप समिति, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने थे, कौन, भीमराव अंबेडकर। जिसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। पांचवा देखते हैं संघ शक्ति समिति। अब यह है संघ शक्ति समिति, तो जवाहरलाल नेहरू इसमें बने थे अध्यक्ष, कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार के जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 का अध्यक्ष बने थे, एक तो हो गया मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक का और एक प्रांतीय समिति का। ओके, चलिए अब आता है राष्ट्रीय ध्वज। क्या, राष्ट्रीय ध्वज। तो आपसे इससे जुड़ी 2 फैक्ट याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज न देकर आपका देता तदर्थ समिति, क्या, तदर्थ समिति। तो आपसे पूछता तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी फैक्ट बहुत अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता। तो देखते हैं क्या है। नोट 2 उप समिति। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं उप समिति। तो आपसे पूछेगा कितने उप समितियाँ थे, तो 2। कितने, 2। तो कौन कौन थे देखते हैं। तो एक मौलिक अधिकार उप समिति, एक अल्पसंख्यक अधिकार का उप समिति। 2 उप समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक। और इसके अध्यक्ष कौन कौन है तो देखते हैं। तो मौलिक अधिकार को कौन है, जेबी कृपलानी, कौन, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, एससी मुखर्जी, कौन, एससी मुखर्जी। ओके, चलिए अब देखते, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, क्या, जनजाति के, कंफ्यूज नहीं होना। एक आता अनुसूचित जाति, ये जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी बोलते थे, एसटी के लिए जो संख्या दी गई थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। कितनी, 33। याद रखिएगा एकदम, 33 याद रखना, एकदम रट जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में महिला, किसके लिए, महिला के सदस्य की संख्या दी गई थी, कितना, 15। कितना, 15। याद रखना, महिला के लिए कितना है, 15। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए सारे बात बता दे रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा। क्या, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछेगा राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष। क्या, अस्थायी अध्यक्ष कब, 11 दिसंबर 1946। यही आपसे पूछ देगा अस्थायी, तो अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की कार्यवाही। क्या, संविधान सभा की जो कार्यवाही थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश एवं उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही शुरू कर दिया गया था। तो आपसे पूछेगा संविधान सभा की कार्यवाही कब हुआ, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब है कि BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के
प्रारूप पर विचार किए गए। क्या? संविधान सभा के जो प्रारूप पर विचार किया गया, कब किया गया? तो 29 अगस्त। और 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। आपसे पूछेगा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947। आप देखते हैं प्रारूप समिति क्या है, इसके कितने सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष बने। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना। तो देखिए, देखते हैं सर्वप्रथम देखते हैं प्रारूप समिति में आपसे कुल सदस्य पूछेगा तो कितना बताना? 7। आपसे कुल, अगर यही कुल ना पूछ के अन्य सदस्य पूछता है, प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे, कितना बताना? 6। कितना? 6। क्योंकि इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। बाकी सब तो सदस्य थे, तो सदस्य कितने थे? 6। आपसे कुल पूछ देगा तो 7 बताना। अन्य पूछना है क्या? अन्य, तो अन्य जैसे ही पूछेगा 6 बताना। ओके, अब चलिए देखते हैं कौन कौन क्या थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, तो भीमराव अंबेडकर क्या बने थे? अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष, याद रखना। अब देखते हैं इसके सदस्य, 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य। तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव जो बने थे बी.एल. मित्र के स्थान पर बने थे। किसके स्थान पर? बी.एल. मित्र के। ओके, आई होप आप लोग एकदम बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा। आप देखते हैं 7 पॉइंट, डी.पी. खेतान। तो जो डी.पी. खेतान है ना, इनके मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी बने थे। कौन? टी.टी. कृष्णामाचारी। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाली स्वामी अय्यर एक सदस्य थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव जो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी बने थे। ये सारी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा में जो अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। आपसे पूछता भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो इनका जो निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब बंगाल विभाजन के बाद, आज़ादी के विभाजन के बाद इनका जो निर्वाचन दूसरी बार हुआ, क्या? दूसरी बार जो निर्वाचन हुआ कहाँ से हुए थे? बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम तो कहाँ से? पश्चिम बंगाल। और दूसरी बार हुई बम्बई से। ओके, अब देखते हैं संविधान सभा में कितने वाचन हुए। तो आप वाचन आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपसे सर्वप्रथम पूछेगा वाचन कितना हुआ? तो 3 वाचन हुआ। कितना? 3 वाचन। तो देखते हैं वाचन कब से कब तक चला, सेशन देखते हैं। तो प्रथम वाचन सर्वप्रथम देखते हैं। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर। सर्वप्रथम देखते हैं कि किस किस वर्ष में हुआ। तो प्रथम 1948 में हुआ और तीसरा 1949 में हुआ। लेकिन दूसरी वाला ध्यान देखना है कि ये 48 से चलकर 1949 तक चला। ओके, अब चलिए देखते हैं। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, याद रखिए। ये भी नवंबर, सब नवंबर से शुरू में हो रहा। देखिए, सब नवंबर, 4 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। और दूसरा वाचन देखिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये दूसरे वर्ड में चला गया, दूसरे वाला। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा वाचन देखते हैं 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949, एक ही साल है, सिर्फ सेकंड वाला ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं पॉइंट। संविधान निर्माण हेतु कुल जो अधिवेशन हुआ था, कितना अधिवेशन किया गया था? 11 अधिवेशन। कितना? 11 अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान निर्माण जो कुल समय लगा था, क्या? कुल समय जो लगा था कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल, प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन 11, समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब संविधान में जो कुल खर्च हुआ था, क्या? संविधान बनाने में जो कुल खर्च हुए थे लगभग 64 लाख। कितना? लगभग 64 लाख। याद रखिए, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से कभी भी पूछ सकता है। तो याद रखिए, संविधान सभा में संविधान का जो निर्माण हुआ था कुल कितना लगा था? लगभग 64 लाख। कितना? लगभग 64 लाख, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। आपसे पूछेगा बहस कितना दिन? 114 दिन। कितना? 14 दिन, याद रखिए, 114 दिन। तीसरा देखते हैं, संविधान द्वारा पारित 26 नवंबर 1949 को
संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को। और जिस समय पारित किया गया उसमें कितना भाग है, कितने अनुच्छेद थे, देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, तो उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। आपसे ये भी पूछता कि मूल संविधान में क्या, मूल संविधान में कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद, कितने भाग थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ये याद रखिएगा। ओके, 5वां देखते हैं। संविधान का जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 एवं अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रपति मान लिया गया था, इन्हें चुन लिया गया था। क्या? राष्ट्रपति। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 24 जनवरी 1950। आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं 6, 1951-52 में आपसे पूछता है कि आम चुनाव कब हुई? तो आपको पूछेगा आम चुनाव का है तो 1900 कभी कभी 51 दिया रहता, नहीं तो अधिकतर बार 52 करके देता है। क्या? 1952 करके देता। तो आप सेशन याद रख सकते हो, 1951 से 52 क्या? आम चुनाव। तो आम चुनाव आपसे पूछेगा तो क्या बताना? 1951 से 52। और इसके बाद नई संसद बनी, जो भारत की अपनी संसद ही कब बनी? 1951-52 के बाद संसद बना दी गई। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब संविधान की स्थापना और प्रथम बैठक, तो संविधान की स्थापना पूछता, आपसे कभी कभी ये भी पूछता, आप तो ये याद रख सकते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1952। जैसे ही स्थापना आपको दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना और याद रखिएगा बैठक और स्थापना सेम डेट है। ओके, तो प्रथम संविधान की स्थापना बैठक सेम ही है। कब? 9 दिसंबर 1946। और कहाँ? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड। प्रथम बैठक में कुल सदस्य 211 सदस्य मौजूद थे। कितने? 211 सदस्य। याद रखिएगा, प्रथम बैठक में 211 सदस्य मौजूद थे, भाग लिए थे। ओके, अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अस्थायी संविधान सभा का जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अब अस्थायी, क्या अस्थायी आपसे पूछा जाएगा, परमानेंट, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या संविधान सभा की बैठक में ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी, एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी। ओके, अब देखते हैं जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसमें सचिव, संवैधानिक सलाहकार और प्रतीक क्या था, देख लेते हैं। तो सचिव कौन थे? HBR अयंगर। कौन? HBR अयंगर। और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन? BN राव। ओके, और जो प्रतीक क्या था? क्या था? हाथी मान लिया गया था। क्या? हाथी को। क्या? हाथी को प्रतीक। कब? संविधान सभा की प्रथम बैठक। आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और यह आखिरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 में गांधी जी ने कहा, भारतीय अपने संविधान का निर्माण अपने इच्छा अनुसार करे। गांधी जी ने क्या कहते हैं कि जो भारतीय हैं अपने संविधान का निर्माण अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो ये सारी फैक्ट हम देखें आज क्या क्या है, इसी से जुड़े संविधान सभा से जो भी प्रश्न बनते हैं सब यहीं से आते हैं। तो ये सब 1-2 बार रिकॉल कीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं। तो वीडियो में बने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।